रथ है मैम, मिस्टर पीके त्रिपाठी ये कुछ बताना चाह रहे हैं। हाँ, यस, प्लीज प्लीज बताइए, मोस्ट वेलकम। या आपका माइक म्यूट है डीएफओ साहब, ओपन योर माइक प्लीज। यस, कहिए क्या कहना चाहते हैं आप। नमस्कार मैम। नमस्कार। ऐसा है कि यहाँ पर जैसा आपने कहा इजिप्शियन कल्चर काफी बहुतायत में दिखाई भी पड़ते हैं। हाँ जी। जब भी हम लोग सेंसस के लिए निकलते हैं या वैसे फील्ड विजिट में जाते हैं तब भी मैं देखता हूँ कि वो वाइट वल्चर जो है या अरेबियन जो वल्चर हैं वो काफी संख्या में दिखते हैं। लेकिन स्टाफ में थोड़ी सी सेंसिटाइजेशन कम है। वो उसको वल्चर नहीं पहचानते, वो उसको समझते हैं कि वो कोई दूसरी चिड़िया है, क्योंकि वो उसका साइज भी चील जैसा या चील से थोड़ा बड़ा होता है। तो थोड़ी सी ये दिक्कत आती है। लेकिन जो उनको बताया गया कि ये जो है ये इजिप्शियन वल्चर है। और चूंकि कैरकस का प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, कैरकस यहाँ पर लोग बाहर डिस्पोज नहीं करते हैं। उधर हम जब मानिकपुर या उधर थे तो उधर आज भी मैं देखता हूँ कि कैरकस फेंकने पर काफी संख्या में ईगल ये वर्चर्स आ जाते हैं। लेकिन यहाँ ये अभी हमको आते जाते या फील्ड विजिट में कभी वल्चर्स इस तरह से या कैरकस पे खाते हुए नहीं दिखाई पड़ते। तो आपके इस प्रयास से स्टाफ में एक सेंसिटाइजेशन पैदा हुआ है और हमारे तमाम स्टाफ जगह जगह अपने मोबाइल्स के माध्यम से जुड़े हैं, आपको सुन रहे हैं। उन्होंने आपका जो ये पीपीटी था उसको भी देखा। तो देखिए आगे हम लोग क्या कर पाते हैं। होप फॉर द बेस्ट। या डेफिनेटली हमें पॉजिटिवली, थैंक यू सो मच सर, हमें पॉजिटिवली इस प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा। और मैं एक महिला होकर मुझे लगता है कि इतना डिवोशन रख सकती हूँ, तो आपके पास तो बहुत बड़ी टीम है और ईश्वर ने आपको बहुत सारी पावर्स दे रखी हैं। और जो हमें लगता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो पहला कर्तव्य है वो वन्य जीव का संरक्षण ही है। तो हम बस उसी टॉपिक को और उन्हीं सब चीजों को लेकर आए हैं। तो आपसे सिर्फ अपेक्षित सहयोग इतना ही है कि अगर कहीं वल्चर पॉपुलेशन आपको दिख रही है हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। और जो आपके स्टाफ में ये वल्चर आइडेंटिफिकेशन का प्रॉब्लम है कि लोग वल्चर आइडेंटिफिकेशन नहीं चाहते, नहीं जान पाते हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ कि नेक्स्ट शेड्यूल अपकमिंग वीक में आपके सारे स्टाफ के साथ फिक्स कर देती हूँ, जिसमें मैं 3 दिन का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करा दूंगी टीम के साथ मिलकर अपनी, जिसमें वो सिखाएंगे कि हम वल्चर्स को आइडेंटिफाई कैसे करें फील्ड में। क्योंकि वल्चर्स तो दिख रहे हैं, लेकिन अगर आपको आइडेंटिफाई करना नहीं आएगा तो हाउ यू आइडेंटिफाई दैट कि आपने वल्चर देखा है, चील देखी है, क्या देखा है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम देखते हैं सामने होता है और हम पहचान नहीं पाते। तो ये जो अदर टीम मेंबर्स हैं आपके, या फॉरेस्ट गार्ड्स हैं या अदर रेंज ऑफिसर्स हैं, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम आता है अगर आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि 9 स्पीशीज हैं, 8 स्पीशीज तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही मिलती हैं, तो हमें वो 8 स्पीशीज के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए एज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें ये स्पीशीज है और ये कौन सी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, वो सारा पता होना चाहिए। तो जो ये चीजें हैं ये मैं आपको अपनी टीम के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको इस तरह का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखूंगी अपकमिंग टाइम में, आने वाले मंथ में। तो वो आप सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा और एक नॉलेजेबल रहेगा कि आप सीख पाएंगे कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे चीजों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और क्या है कि डाइक्लोफेनाक को 2006 में हमने ड्रग कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बैन तो करा दिया, लेकिन किसी ड्रग को बैन कराने में बहुत समय लगता है। और ये ड्रग इंडस्ट्री इतनी ज्यादा रिच है कि अगर हम कह देंगे कि अगर मार्केट में जाके बोलेंगे एसिक्लोफेनाक मत यूज करो या निमोसिलाइड मत यूज करो, तो हो सकता है हमारे लिए हार्मफुल हो जाए। बट हाँ, हम ये सजेस्ट कर सकते हैं कि आप कोशिश करिए कि इसका उपयोग ना करें, क्योंकि ये हानिकारक है। खास तौर से एसिक्लोफेनाक, कीटोप्रोफिन और निमोसिलाइड, ये हमने अभी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को अपने स्टेट फॉरेस्ट की तरफ से और एनिमल हस्बेंड्री एंड फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लेटर्स लिख रखे हैं, क्योंकि अपने देश में ड्रग को बैन करने का अधिकार सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है, वो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो वी ऑलरेडी कम्युनिकेटेड आवर रिक्वेस्ट, बट इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। तो उस लॉन्ग प्रोसेस में अगर हम जाएंगे तो शायद हम सिर्फ प्रोसेस में ही रह जाएंगे। तो बेटर है जो रेमिनेंट पॉपुलेशंस हैं या जो चीजें हैं उनके लिए एज अ पर्सन हम क्या कर सकते हैं, वी मस्ट थिंक अबाउट दैट। तो हम सबको मिल के ही प्रयास करना चाहिए। और मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ये, आप शायद विश्वास नहीं करेंगे कि अभी आपके पास जो आपके हेड हैं, डिस्ट्रिक्ट हेड हैं, वो इतने अच्छा उनका व्यक्तित्व है वाइल्ड लाइफ के प्रति
कि अगर आप उनसे सपोर्ट मांगेंगे, वो अगर मुझे कल इंस्ट्रक्ट करेंगे, नहीं अलका जी आपको आना है और आपको ट्रेनिंग करवाना है और हमारे यहाँ टीम को सिखाना है, तो मेरा हिम्मत नहीं है कि मैं मना कर पाऊँ। हाउ एनी आई कैन मैनेज फॉर दिस। क्यों? उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि मैं भी जब सर से बात करती हूँ, सर मुझे ये लेटर चाहिए और इसको ऐसे इशू करना है, ही नेवर आस्क मी दैट कि मैं बिजी हूँ या कुछ है, नहीं, वो कहते हैं हाँ ठीक है आई कैन डू दैट। तो जो ये स्पिरिट होती है ना ऑफिसर्स की, और इतना पोलाइटली इतने अच्छे से काम करने की, अगर इनके सानिध्य में भी अगर आप कुछ अच्छा नहीं सीख पाए, तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता है फिर आप सब कुछ अच्छा सीख पाएंगे। और ये बता दे रही हूँ, इंटरनेशनली इतना ज्यादा साउंड प्रोजेक्ट है, मैंने बोला ना, भारत का ये पहला गिद्ध सेंटर बन रहा है, राज गिद्ध, जो उत्तर प्रदेश में है। तो अपने डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा टैग है, तो उसकी वैल्यू हमें खुद समझनी होगी। तो जब हम इसकी वैल्यू समझेंगे तो हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो उस चीज के लिए हमें प्रॉपर डिवोशन चाहिए और सीरियस वर्क चाहिए। आपको जो हमसे सपोर्ट चाहिए, चाहे नॉलेज के बेस पे चाहिए या रिसोर्स मटेरियल चाहिए या हमारे लिए हमारी तरफ से कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चाहिए, हम हर चीज के लिए अवेलेबल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। लेकिन हमें आपसे आउटकम में क्या चाहिए कि फील्ड में वो चीजें हमें दिखाई दे। हमारा सिद्धार्थनगर एक बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन काम के मामले में और चमक के मामले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा आगे है, मैं ये कह सकती हूँ। और आपको पता है ये रिकॉर्डेड मीटिंग है, आई जस्ट कन्वे दिस मीटिंग टू योर हॉफ मैडम एंड टू मंत्री जी एंड एवरीबडी। और मैं, मेरे अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, अगर कोई ऑफिसर हमें खुल के सपोर्ट करता है तो हम भी खुल के उन्हें बोलते हैं नहीं सर वी कैन डू दैट, या ऑफ कोर्स। सो दैट्स द स्पिरिट ऑफ वर्किंग। हमारे पास सिर्फ अभी 10 मिनट्स रह गए हैं, 10 मिनट्स बाद ये मीटिंग ऑटोमेटिकली फिनिश हो जाएगी। अगर किसी को कुछ कहना है तो कह सकता है। और डीएफओ साहब, मैं फिर से आपसे एक बार कहूंगी कि आपसे आगामी समय में हमें उसी तरह का सपोर्ट चाहिए जैसे हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में रहिए, लेकिन आपको वल्चर्स को हमेशा सपोर्ट करना पड़ेगा, ये रिक्वेस्ट है। मैम हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, yes. ये कैंपियरगंज में आपका मूवमेंट होता ही है जो है, हाँ तो जी। आप समझ लीजिए कि एक दिन ये दशहरा बाद जो है, कभी भी जब आपको बात करके जो है, यहाँ हमारे यहाँ हमारे कैंपस में भी डिवीजन ऑफिस में ही एक रेस्ट हाउस भी है, तो आप लोगों का एक दिन भ्रमण हो जाता, कुछ हमें भी मान लीजिए कि आप लोगों को सीखने को मिलता, स्टाफ भी सीख लेता, और फेस टू फेस समझ लीजिए कुछ नई चीजें जो है, तो हमारे और दूसरे या यहाँ न करके हम लोग ककरावा नेपाल बॉर्डर पर जो है हमारा एक छोटा सा फॉरेस्ट है, वहां भी हमारा एक छोटा सा रेस्ट हाउस है, वहां भी कर सकते हैं। जहां मतलब डिसाइड होगा हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे और बॉर्डर थोड़ा विजिट हो जाएगा, तो इससे अच्छा लगेगा, हमारे स्टाफ में भी अवेयरनेस आएगा, क्योंकि आज के इसी से बहुत अवेयरनेस आया है, हमारा स्टाफ जगह जगह से जुड़ा है, दिख भी रहा होगा आपको। प्लस यहाँ भी और सब लोग मतलब पहले से भी मैं बताता हूँ, बड़ी काफी जागरूकता आई है इस पे। और थोड़ा सा आप आएंगी और आपकी टीम आएगी और थोड़ा सा और बातचीत हो जाएगी, तो हम लोग लग करके सब लोग काम करेंगे, और ये तो अच्छा काम है, इससे अच्छा काम तो कोई हो ही नहीं सकता। जो मैं Thank you so much. अच्छा, I want to introduce our coordinator, Dr. Rohan Sringarpuri. Yes, sir. आप introduction दीजिए, please. Hello, sir. I am Dr. Rohan Sringarpuri from BNHS और मैं वल्चर सेफ जोन प्रोग्राम मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को कोऑर्डिनेट करता हूँ. And I am extremely thankful to you for organizing this program at such a short notice on the event of Wildlife Week. So I think this is the first webinar of Wildlife Week 2022. So thank you so much for doing that for us. Yes. And we'll definitely, while visiting Campierganj, or we'll schedule a visit, sir. And we will organize a training program on vulture identification for your field staff. मैम एक चीज और हम आपके संज्ञान में लाना चाहेंगे। डेफिनेटली सर, बताइए। रहमानी सर जो है 2009-10 में सांडी पक्षी विहार में मैं था, तो वहां आए थे और उनकी पूरी टीम थी, तो उनको वहां संजोग से जनवरी का महीना था, वो आए तो थे 1-2 घंटे में लौट जाने के लिए, लेकिन उनको वहां के उस पक्षी विहार में संजोग, हमारी भी किस्मत अच्छी थी या जो भी सांडी पक्षी विहार की किस्मत अच्छी थी, तो वहां इतने पक्षी विदेशी और सब समझ लीजिए वहां पूरे झील में भरे थे, तो वो कहे कि नहीं अब आज मैं रुकूंगा, चाहे जो भी लिमिटेड संसाधन है, सुविधाएं हैं, एक कमरे में 5-6 लोग रुके मैम जो है। और दूसरे दिन सुबह देख करके वहां उन्होंने लिखा उस प्लांटेशन उस निरीक्षण टिप्पणी में जो है कि हम जितने यहाँ 6-7 पक्षी विहार हम विजिट किए हैं 2-3 दिन के अंदर, उसमें हम सांडी पक्षी विहार को बेस्ट मानते हैं।
उनसे काफी हम लोगों को सीखने को मिला और एक दिन रहने का साथ मिला था जो मैम जो है। ऑफ कोर्स इफ यू आर डूइंग योर ग्रेट जॉब तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा। लेकिन अभी हमें सिर्फ वल्चर्स के लिए सोचना है, क्योंकि वल्चर इंटरनेशनली भी हमें काफी चीजें हम मैनेज करते हैं और नेशनली भी उन चीजों को देखते हैं, तो हमें कुछ अच्छा ही करना है उसके साथ। तो उस तरह से हम सारी चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से करना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि अवेयरनेस अच्छी हो, फील्ड में काम जो हम कर रहे हैं वो दिखे। असल में ये प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल होगा जब वल्चर हमें आगामी 10 साल में उड़ते हुए आसमानों में दिखेंगे, नहीं तो मेरे एफर्ट्स, आपके एफर्ट्स सब हमारा व्यर्थ चला जाएगा। और जो ड्रग का इन्फ्लुएंस है वो अभी भी काफी ज्यादा है, तो हम सबको ये ध्यान रखना है कि जो मैंने अदर 3 ड्रग्स बताई हैं, हम डायरेक्टली तो किसी को मना नहीं कर सकते कि प्लीज इसे यूज मत करिए, लेकिन हाँ अगर ऐसी कुछ है तो उन फार्मेसीज में आप पर्टिकुलरली जाके अवेयर कर सकते हैं कि ये 3 ड्रग्स भी है, ये हार्मफुल है, हो सके तो इनका उपयोग मत करें। उसके स्थान पे मैलोक्सिकम या जो अदर ड्रग्स है जो वल्चर्स के हार्मफुल नहीं है उनको यूज करें। जैसे अभी एक आपके सानिध्य में जो थे उन्होंने बताया कि मनकापुर में अभी भी खुले में डाल देते हैं, तो वो बिल्कुल फैक्ट है, वो ट्रीटेड एनिमल्स भी खुले में ही डाल देते हैं। तो अब पक्षियों को नहीं पता होता है क्या हानिकारक है क्या अच्छा है, लेकिन हमें सबको मिलके अवेयरनेस करनी है और वल्चर्स के लिए कुछ करना है। तो बेस्ट है कि आप सबके सहयोग के बिना तो मुझे नहीं लगता है कि हम कुछ कर पाएंगे, तो बस सहयोग करते रहिए और हम इसी तरह से चीजों को करते जाएंगे। 4 मिनट्स बचे हैं, अगर किसी को कोई क्वेरी है या कोई कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता है तो डेफिनेटली वो पूछ सकता है हमसे। कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो पूछना। आरो बंसी, यू वांट टू टेल मी समथिंग, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से मैं देख रही हूँ, आप बताइए। रिजना, रेंज ऑफिसर बंसी, यस, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या? आप अपनी बात कह सकते हैं। यस यस, हाँ बोलिए। मैं आरो बांसी बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं? सर कुछ कहना नहीं सर, बस ये आपका जो ये सुनने में आया सर, जो हम आपका लेक्चर है सर, कम से कम इससे हमारे जो स्टाफ हैं सब जुड़े हुए हैं और जो भी नहीं जानते थे कम से कम इसके बारे में जानकारी उनको प्राप्त हुई, तो उससे ये लग रहा है कि मतलब कुछ एक उत्साह है विभाग में कि कम से कम कोई बहुत लोग ऐसे हैं जो हर गिद्ध के बारे में नहीं जान रहे हैं। यहाँ पे सिद्धार्थ नगर में काफी मात्रा में है, हाँ, लेकिन वो यही जानते थे कि गिद्ध नहीं है, ये दूसरा जानवर है, जिसे वो ईगल के उस प्रजाति में जानते थे, तो इसलिए थोड़ा सा कुछ अनुभव हुआ और इसके बारे में काफी मात्रा में जानकारी हुई, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है मुझसे कनेक्ट होने के बाद, कि जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है आई कैन डू विद, मतलब अपनी टीम के साथ आपको वहां पे सब अरेंज करेंगे, तो उसको हम स्टार्ट करेंगे वैसे ही। और साथ ही साथ उस चीज को करना, देखिए आपको क्या है ना, अपने टाइमलाइन शेड्यूल में इसके लिए पर्टिकुलर डेज फिक्स करने होंगे कि आप अपनी रेंज में उसकी वल्चर साइटिंग कहाँ हो रही है वो डिसाइड कर लें, या मॉनिटरिंग चार्ट मेंटेन करें कि अगर कहीं दिखता है तो उसका चार्टिंग जरूर होना चाहिए, क्योंकि मतलब दिमाग में वो बहुत दिन तक हमें याद नहीं रहता है कि कहाँ हमें कौन वल्चर दिखा था, कैसा दिखा था। लेकिन अगर कहीं कोई नेस्ट दिख रहा है तो यू कैन टेल मी दैट कि हाँ ये चीजें हैं, इस तरह का है, तो वो आप रिकॉर्ड में भी रखिए अपने, क्योंकि बर्ड सर्वे में या वल्चर सेंसस में ये काफी चीजें आंसरेबल रहती हैं। तो वो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीजों को देखा है, उनमें क्या आपको चीजें दिखाई दी हैं, उस चीज को ध्यान से उसको समझने की भी आवश्यकता है। तो आप हमेशा नोट डाउन या एक कोई शीट जरूर मेंटेन करिए वहां पे, जितने भी हमारे रेंज ऑफिसर्स हमसे कनेक्ट है, तो वो एक डेटा जरूर बनाए, जिससे कि जब कोई ऑफिसर उनके यहाँ विजिट पे आए तो वी कैन शो दैट कि हाँ देखिए इसके लिए सेंटर बनाया और हमारे यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये डेटा है, यहाँ पे ये चीजें ऐसे से मिल रही है, यहाँ पे ये नेस्ट है, ये वल्चर साइटिंग है, तो वी अंडरस्टैंड दैट कि हाँ ये चीजें हो रही है। अभी कोई आएगा, आप बोलेंगे हमने यहाँ पे 10 वल्चर देखा, 5 वल्चर देखा, दैट डजंट मैटर। आप आजकल सबके पास एंड्रॉइड फोन रहता है, आप उसका जीपीएस लोकेशन ले सकते हैं, एट अ टाइम आप नोट कर सकते हैं, और हमारे ईमेल एड्रेस पे या हमारे टीम के ईमेल एड्रेस पे आप भेज सकते हैं। और आप चाहे तो आप हमारा फोन नंबर ले सकते हैं। मनन, आप अपना डिटेल शेयर करिए जरा, आप अपना फोन नंबर बताइए और अपना ईमेल एड्रेस बताइए प्लीज। ये मनन, मेरा फोन नंबर आप चाहें तो नोट करें, 966 54 69
280, ये मेरा पर्सनल नंबर है। आप इस पे मेरे को कॉल कर, मतलब एक कॉल बार या और मैसेज। एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। जी, मेरा नाम है मनन सिंह महादेव। मेरा फोन नंबर है 966 54 69 280। ठीक है, और मेरा नंबर नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, 7275097443। 7275097443। आपको कहीं कोई नॉलेज की कोई चीज चाहिए या रिसोर्स मटेरियल चाहिए या कोई मीटिंग फिक्स करना है, आप मुझे बता सकते हैं। आई कैन डू। डीएफओ साहब 1 मिनट लेफ्ट। एक बार मैं फिर से आपको थैंक यू बोलूंगी। 1 मिनट बाद हम सब अलग अलग डायरेक्शंस में चले जाएंगे। डीएफओ साहब थैंक यू सो मच। बहुत जल्द मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो आप लोगों मच। के साथ और ईश्वर आपको बहुत स्वस्थ ये- रखे, बस, और अच्छे से हमारे साथ वाइल्ड लाइफ में काम करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहे, कंजर्वेशन में काम करते रहे। And then you can also convey your thanks to all presentees, all attendees. Yeah. जी, थैंक यू सो मच। आपका हमें मौका दिया, आपको एक तरीके से इंफॉर्मेशन देने के लिए, मतलब नॉलेज बांटने के लिए एक तरीके से। और मैं आशा करता हूँ कि आगे चल के हम लोग मिलजुल कर काम करेंगे और गिद्धों के संरक्षण